स्वागत है आप सभी का टिश्यू के अगले पार्ट ब्लड में। आज हम समझेंगे ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ब्लड इज अ फ्लूइड एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में इसके डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल इसके कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड का देखिए कैसे ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये बॉडी के अंदर ऑल बॉडी से हार्ट को आता है। हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है, ऑल ओवर द बॉडी पंप करता है और ऑल ओवर द बॉडी से फिर ब्लड को रिसीव भी करता है। इट मींस ऑल ओवर द बॉडी से हार्ट को ब्लड आएगा, हार्ट से फिर लंग्स को जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर वापस हार्ट को आएगा। हार्ट उसको ऑल ओवर द बॉडी क्या कर देगा, पंप कर देगा। एक क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म में होता है जो ब्लड वेसल्स के द्वारा बना होता है, जिसमें आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। इस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी का लिक्विड फॉर्म में होता है, वन एंड ओनली कनेक्टिव टिश्यू है ना। और प्लांट टिश्यू से हमको डिफरेंशिएट भी करता है। हमारा ये टिश्यू है खुद मूव करता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा ही एक टिश्यू लिम्फ भी हमारे बॉडी में होता है। आने वाले वीडियो में अगले पार्ट में हम लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ की भी स्टडी करेंगे कि लिम्फ भी क्या होता है, एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ ये बॉडी के अंदर वाइटल सब्सटेंस को बॉडी में हर एक पार्ट को, हर एक सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड अगर हेल्दी ह्यूमन बींग्स में समझें तो 5 to 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। 5.5 लीटर ब्लड है। कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। रेड कलर क्यों होगा इसका क्योंकि हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन, आयरन प्रोटीन इसके पास प्रेजेंट होता है जो इसको रेडिश अपीयरेंस देता है और इसके एक ही सेल पे यानी आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और जो ओवरऑल ब्लड को क्या करता है, रेड कलर दे देता है। और हीमोग्लोबिन ही वो ब्लड में पिगमेंट होता है जिसके नाते ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाया जाता है। हालांकि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं तो उसी टॉपिक पे रहेंगे। तो ब्लड के कंपोजिशन को समझें तो दो पार्ट से कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा 55% ब्लड का बनाता है और वहीं पे फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें यानी ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें तो 45% होते हैं। प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है और सॉलिड पार्टिकल इसका जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। दोनों मिल करके क्या करते हैं, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम ब्लड कहते हैं। प्लाज्मा क्या कंटेन करता है तो 92% प्लाज्मा में वाटर होता है और डिसॉल्व सब्सट्रेट कुछ होते हैं जिसका अमाउंट लगभग 8% के आसपास होता है, जिसमें प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ढेर सारे आयन जो वाटर में डिसॉल्व रहते हैं जो इसको एक लिक्विड नेचर देते हैं। देखिए आप 92% वाटर है और इसी प्लाज्मा के अंदर ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसमें आरबीसी आता है जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कॉर्पसेल्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है और वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो फाइट करता है, हमारे बॉडी का पूरा ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल करता है, कौन सा सब्सटेंस बॉडी के अंदर आएगा कौन सा नहीं आएगा उसकी देखरेख डब्ल्यूबीसी करता है। और प्लेटलेट्स की बात करें जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं तो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। यानी अगर जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यानी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है। अगर कहीं से भी इंजरी हो जाती है तो तुरंत ब्लड को क्लॉट करने का यानी उस इंजर्ड प्लेस पे क्लॉट बनाने का, ब्लड को जमाने का काम, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो और अंदर इन्फेक्शन ना आने पाए, वो काम प्लेटलेट्स को दिया गया जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। पर्टिकुलर सेल की बात कर ले तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। बाई कॉनकेव शेप का होता है यानी जो घर में रहने वाला चम्मच है उसको दोनों साइड से अगर पिचका दें जो शेप नजर आएगा वो बाई कॉनकेव नजर आएगा। नो सेल ऑर्गेनल, कोई सेल ऑर्गेनल इसके पास नहीं होगा। अगर सेल ऑर्गेनल होगा तो ऑक्सीजन को ये खुद यूटिलाइज कर लेगा और ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए इसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। और मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस भी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इट कंटेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो क्या करता है HB+O2 मिल करके
HbO2 बनाता है, इट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन को हमारे लंग से ब्लड में लाया जाता है और उसी फॉर्म में क्या करा जाता है, बॉडी में ट्रेवल करा दिया जाता है और टारगेट सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। और ऑक्सीजन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। रेड इन कलर, हीमोग्लोबिन उसको रेड कलर देता है। 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है और फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। कहां बनता है, हमारी लार्जर बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। वीडियो अपलोडेड है, लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोएसिस की प्रोसेस से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। और अगर एडल्ट में देखो तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी जो है ह्यूमन ब्लड के अंदर एडल्ट में होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी की बात करें जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं और ये लार्ज होते हैं और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, मैक्रोफाइसिस टाइप के होते हैं, यानी ये क्या करते हैं काम, फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। ये हमारे बॉडी के अंदर आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को रोकते हैं। कुछ तो इर्रेगुलर शेप के भी होते हैं। यहां पे बात करें तो ये 5 टाइप के होते हैं, जैसे बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, स्नोफिल हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट्स में अगर आपने नाम सुना हो तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हो गए, है ना। बॉडी में आने वाले, थोड़ा सा इसको समझाता हूं मैं आपको, आने वाले फॉरेन पार्टिकल को कैसे ये किल करता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल आया बॉडी के अंदर, जैसे अगर फॉरेन पार्टिकल आया तो तुरंत इसको कौन पहचानेगा, टी लिम्फोसाइट्स इसको पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा, इसको तुरंत रोकेगा बॉडी में आने से, यानी इसको प्रिवेंट करे रहेगा, रोकेगा। और रोक करके किसको मैसेज करेगा, बी लिम्फोसाइट्स को मैसेज करेगा। बी लिम्फोसाइट्स तुरंत क्या बनाएंगे, इसके लिए एंटीबॉडी बनाएंगी और आकर के इस फॉरेन पार्टिकल को अगर यूजफुल है तो बॉडी में अलाउ कर देंगे, हार्मफुल है तो इसको किल कर देंगे। ये थोड़ा सा ऐसे ये हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। फॉर्म द इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। और अगर हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें तो 13 to 20 डेज। हालांकि लाइफ स्पैन पे बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो 5 टाइप है सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अप्रॉक्स एक आइडिया मैंने आपको दिया कि 13 to 20 डेज के आसपास डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है। अमाउंट को देखें तो 4500 to 11,000 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ये प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें, अगला जो ब्लड कॉर्पसेल्स है जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, यानी ब्लड को क्लॉट करने का, इंजरी होने पे ब्लड को बॉडी से ज्यादा लीक होने नहीं देगा, ये काम थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं। ये स्मॉल होते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इसको बोलते हैं, ब्लड का जमना कोगुलेशन ऑफ ब्लड बोला जाता है। लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज के आसपास होता है और इसका जो अमाउंट होता है लगभग जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में होना चाहिए वो 1.5 लाख to 3.5 लाख के आसपास होना चाहिए। कहीं कहीं किताबों में इसको 4.5 लाख भी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम। ये ब्लड को क्लॉट करने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते क्यों है, क्योंकि जितने भी फीचर्स कनेक्टिव टिश्यूज के हैं, चाहे वो फीचर्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सपोर्ट देना, अटैचमेंट करना, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, फाइट करना यानी बॉडी को प्रोटेक्शन करना, ये सारे फीचर्स जो कनेक्टिव टिश्यूज के होते हैं वो सारा फंक्शन ब्लड के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। इस वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और हम लोग लिम्फ का डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप कनेक्टिव टिश्यू या इस टिश्यू के सारे चैप्टर की लिंक शो हो रही है, जरूर देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।